कभी कभी की जिद इंसान पर इतना भारी पड़ जाता है कि उसके द्वारा मिले हुए जख्म को कभी भी इंसान भूल नहीं पाता है। दरअसल एक शादी समारोह चल रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में, और उसी शादी में आया हुआ था एक लड़का जो कि मेरठ का रहने वाला होता है। उस लड़के की नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है। लड़की को देखते ही वो लड़का पसंद कर लेता है और सीधा अपने माँ बाप से कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। दरअसल वो लड़की उसके सगे मामा की लड़की थी और ये दोनों आपस में मामा फूफी के बच्चे होते हैं। तो जब लड़का जिद कर लेता है तो लड़की तक यह बात पहुँच जाती है, और लड़की जैसे यह बात सुनती है तो लड़की कहती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी और मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना पसंद करती हूँ। दोस्तों, जब यह लड़का बात सुनता है तो लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो शादी मैं तुमसे ही कर रहूँगा। पहले वो अपने माँ बाप से कहता है और फिर माँ बाप के कहने के बाद अपने मामा से कहता है। कुल मिलाकर शादी की बात तय हो जाती है और शादी भी हो जाती है। जब शादी हो रही थी तो बड़े धूमधाम से, क्योंकि जिस व्यक्ति की वह बेटी थी वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति मानता है, तो धूमधाम से शादी हो जाती है। वो अपनी बेटी का शादी कर देता है। शादी के बाद वह लड़की एक नई नवेली दुल्हन बन करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। दोस्तों, पहली रात सुहागरात की रात होती है और पहली रात को ही दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते हुए लड़का जिद पे आ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि बताओ तुम्हारे शादी में कितने रुपए खर्च हुए थे। लड़की नहीं बताती है, लेकिन लड़का जिद ठान लेता है, नहीं तुम बताओ तुम्हारी शादी में कितने रुपए टोटल खर्च हुए थे। तब लड़की कहती है ठीक है मैं बताती हूँ, मेरे शादी में लगभग 25 लाख रुपए खर्च हुए थे। यह बात जब सुनता है लड़का तो लड़का कहता है कि मैं तुमसे शादी बस अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किया था। तुमने पहली बार मुझे कहा था कि मैं इस लड़के का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं तुमसे बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही यह शादी किया था। सुबह 25 लाख रुपए का व्यवस्था हो जाएगा, पैसा लेना और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना। दोस्तों, सुबह होता है और वैसा ही होता है। 25 लाख रुपए दिया जाता है, दोनों के बीच तलाक हो जाता है और लड़की हमेशा हमेशा के लिए उस घर से चली जाती है। दोस्तों, ये सच्ची घटना 2015 की होती है और साल 2024 आ जाता है, लेकिन लड़की फिर कभी शादी नहीं करती है। दरअसल उस लड़के की जिद से उस लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जब उस लड़की की शादी की बात चलती है तो लड़की सिहर जाती है, परेशान हो जाती है, और जाहिर सी बात है कि शादी का फैसला ऐसा ही कुछ होता है। मगर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक जिद के खातिर मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद जब वो मिलते हैं तो पूरी सोशल मीडिया पर मिसाल छा जाता है। जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँचती है लोग उनकी मिसाल देते हैं, उनकी बात करते हैं, कहते हैं कि लोग हो तो ऐसा, वरना बिल्कुल न हो। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक जिला रामपुर, दरअसल रामपुर शहर की ही बात है। मैं बात कर रहा हूँ 2 और 3 जून 2024 की रात रामपुर सिटी के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था, और उस शादी समारोह में सभी बड़े जैसे धूमधाम से बाराती आए थे और एंजॉय कर रहे थे, वैसे ही लोग अब खाना खाने के लिए जाने लगे। तो खान पान चल रहा था, खुशियाँ लोग आपस में एक दूसरे को बांट रहे थे। तभी एक 42 साल की एक महिला होती है जिसका नाम होमा होता है। होमा दरअसल आराम से अपने हाथों में एक थाली लेती है, उसमें भोजन निकालती है, और जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में देने की कोशिश कर रही थी, तभी सामने एक व्यक्ति आ जाता है और उस व्यक्ति पर उस महिला की नज़र पड़ जाती है। उस व्यक्ति को वह महिला देख रही थी, टकटकी लगाए हुए। जैसे ही देख रही थी वैसे ही देखती रह गई। लगभग 4 और 5 मिनट बीत जाते हैं और उस व्यक्ति की नज़र जब इस महिला पर पड़ती है तो वह व्यक्ति भी उस महिला को देखने के बाद बिल्कुल सन्न रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। देखता है कि लगभग 12 साल में कितना परिवर्तन हो चुका है। पहले कैसी थी, अब कैसी लग रही थी। दोस्तों, दरअसल वो व्यक्ति उस महिला का तलाकशुदा पति था, जो कि 12 साल पहले तलाक हो गया था। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे
लेकिन उनकी नज़रें हट नहीं रही थी और देखते देखते दोस्तों दोनों की आंखें भर आती हैं। इधर जो महिला है वो भी रोने लगती है, इधर जो वो व्यक्ति है उसके भी आंख से आंसू आने लगता है। तभी उस लड़की की माँ आती है और अपनी बेटी को देखकर और फिर उस व्यक्ति को देखकर उसकी माँ भी रोने लगती है। दोस्तों शादी का माहौल था, तीनों रोने लगते हैं लेकिन कुछ भी बोलते नहीं हैं। तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लड़के लड़की को उसकी माँ को चेयर देते हैं बैठने के लिए, पानी पिलाते हैं और फिर लोग पूछते हैं आखिर क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हैं। तो दोस्तों वह दोनों कुछ बात नहीं करते हैं, लोगों से कुछ बताते नहीं हैं अपने बारे में, बस एक दूसरे का नंबर लेकर वह महिला और वह आदमी लेकर चले जाते हैं। दरअसल एक कहानी शुरू होती है साल 2004 से। साल 2004 में रामपुर जिले का ही एक थाना लगता है अजीम नगर। अजीम नगर थाना क्षेत्र का एक गांव इमारता है। इमारता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली एक हुमा नाम की लड़की से होती है। लड़की शहर मिजाज की होती है, लड़का गांव मिजाज का होता है और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। लेकिन शादी होने के बाद जब लड़की गांव में आती है तो थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन ऐसे धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और वक्त आगे बढ़ने के साथ साथ दोनों की ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन गांव का जीवन और शहर का जीवन बस यही थोड़ा अंतर होता है। इसी बात को लेते हुए कई बार लड़के लड़की को कुछ बोलने लगता है और कई बार लड़की लड़के को कुछ बोलने लगती है। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ जाता है और साल 2012 की ये बात है। इन दोनों के बीच कुछ इस तरह से खटास पैदा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इनको 4 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। अब दोनों परिवार वालों की सहमति से इन दोनों के बीच पड़ता नहीं है तो कई बार पंचायत होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच मेल मिलाप नहीं हो पाता, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। इस वजह से दोनों के बीच पंचायत जुटता है और पंचायत के द्वारा ही इन दोनों के बीच तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद 2 लड़की और 1 लड़का उस व्यक्ति को मिलता है और 1 लड़की उस औरत को मिलती है। दोनों अपने अपने बच्चों को लेकर अब अलग अलग रास्ते पर चल पड़ते हैं। कई साल बीत जाते हैं, न तो औरत अपने हस्बैंड की खबर लेती है और न ही वह हस्बैंड अपनी पत्नी का खबर लेता है। तलाक हुए दोस्तों 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल बीतने के बाद बीते हुए 23 जून 2024 को एक शादी समारोह में दोनों अचानक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और फिर वहाँ पर एक दूसरे को देखकर अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगते हैं, पछताने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को नंबर देकर अपने घर पहुँच जाते हैं और फ़ोन से बात करने लगते हैं। फ़ोन से बात करते हुए अपनी कमी एक दूसरे को गिनाते हैं और दोनों अपने कर्मों पर बहुत ही पछताने लगते हैं। और फिर से दोस्तों उन दोनों की शादी भी हो जाती है और शादी होने के बाद जब सभी बच्चों का मिलाप होता है तो बहुत ही खुश होते हैं। जो बच्चे 12 साल से अलग रह रहे थे, माँ अलग रह रही थी, पिता अलग रह रहा था, फिर से अपनी कमियों को दूर करके दोस्तों वह लोग मिल जाते हैं। मिलने के बाद दोस्तों बड़े धूमधाम से शादी करके और फिर से वह नैनीताल घूमने के लिए चले जाते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। आज की शादियाँ एक फैशन की तरह हो गया है। लोग शादी करते हैं और कब तलाक दे देते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन तलाक होने के बाद तब उन्हें मालूम चलता है कि असलियत ज़िंदगी क्या होता है। दोस्तों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के बातों को समझना चाहिए। शादी होता है 7 जन्मों तक का रिश्ता माना जाता है, लेकिन 7 जन्मों तक क्या, इसी जन्म में क्या, एक ही महीने 2-2 महीने में लोग एक दूसरे को तलाक दे देते हैं। तलाक देने का मतलब यह नहीं हुआ कि आपकी शादी जिससे होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, कहीं उससे भी खराब निकल सकती है। दोस्तों ज़िंदगी है, ज़िंदगी को समझना बहुत कठिन है। आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते या हर वक्त दुख नहीं रह सकते। आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। ऐसे जीवन में बहुत सारी घटना घटती है। इसलिए ज़िंदगी में रिश्तों को लेकर आगे चलना है तो थोड़ा नम होकर, थोड़ा झुक कर, एक दूसरे की फीलिंग को समझ कर ही आप आगे जीवन में चल सकते हैं।
नहीं तो परिवार आपका टूट जाएगा। परिवार चलाने के लिए आपके अंदर संयम, सहनशीलता, आपसी विश्वास, प्यार, धैर्य, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जब ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी तभी एक परिवार आगे बढ़ सकता है, आगे चल सकता है, वरना वो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा भी ये न्यू चैनल है और अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, थोड़ा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरा एक और चैनल है क्राइम के सच विद संतोष, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।